हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है फैसियोला हिपैटिका से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हिपैटिका एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैसियोला। तो पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप देखिए एलिमेंट्री कैनाल। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल में ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं। पहला माउथ, दूसरा बकल कैविटी, तीसरा फेरिंग्स, चौथा ईसोफेगस और लास्ट इंटेस्टाइन। सबसे पहले है माउथ। द एंटीरियर एंड ऑफ सिफेलिक कोन इज सराउंडेड बाय ओरल सकर। जो एंटीरियर एंड है सिफेलिक कोन का, वो सराउंडेड रहता है ओरल सकर के द्वारा। ओरल सकर के बिल्कुल बीच में माउथ पाया जाता है। इट लीड्स इनटू स्मॉल बक्कल कैविटी, और ये ओपन होता है छोटी सी स्मॉल बक्कल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट है फेरिंग्स। इट इज़ शॉर्ट विद मस्कुलर वॉल्स। ये भी शॉर्ट पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है, और मस्कुलर वॉल्स पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है इस पार्ट के अंदर। द ल्यूमन इज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि मसल्स पाई जाती है इसकी वॉल में, तो अंदर की जो कैविटी है फेरिंग्स की, वो रिड्यूस हो जाती है। फेरेंजियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इस पार्ट के अंदर फेरेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट पोर्शन है ईसोफेगस। इट इज़ शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड ट्यूबुलर। ये ट्यूब के फॉर्म में होता है और शॉर्ट स्ट्रक्चर या शॉर्ट रीजन होता है। नेक्स्ट पोर्शन है इंटेस्टाइन। इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट। सबसे ज़्यादा लंबा और एक्सटेंसिव पार्ट जो होता है वो इंटेस्टाइन का होता है इन प्राणियों में। इट इज़ इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू टू लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचेस। जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर ईसोफेगस इंटेस्टाइन में ओपन होती है, वैसे ही ये दो ब्रांचेस, दो लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, और ये ब्रांचेस पूरी पोस्टीरियर एंड तक रन करती है और वहीं पर एंड होती है। ईच ब्रांच गिव्स आउट ब्लाइंड ब्रांचेस कॉल्ड सीका और डाइवर्टिकुला। दोनों ब्रांचेस जो लॉन्गिट्यूडनल ब्रांचेस है वो आगे चल के ब्लाइंड ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। इन ब्रांचेस को कहते हैं सीका या डाइवर्टिकुला। ब्लाइंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दूसरा एंड है वहाँ से ओपन नहीं होती है, इसलिए इनको ब्लाइंड ब्रांचेस कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ब्लाइंड ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है और इनको डाइवर्टिकुला या सीका कहा जाता है। विच फर्दर ब्रांच एंड री ब्रांच टू फॉर्म एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ ब्रांचेस। ये फिर ब्रांचेस फिर डिवाइड होती है और रीडिवाइड होती है और एक बहुत बड़ा सिस्टम बना लेती है, जाल टाइप का सिस्टम बना लेती है। इसीलिए ये इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव पोर्शन या एक्सटेंसिव रीजन कहलाता है। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, एनस इन प्राणियों में नहीं पाया जाता है। देयर इज़ नो एनस, एनस इज एब्सेंट। अब देखिए फोर गट इंक्लूड्स, फोर गट का जो पोर्शन है उसके अंदर ये तीन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं: बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और ईसोफेगस। ये तीन रीजन्स फोर गट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और दिस रीजन इज लाइंड बाय एक्टोडर्म, और ये रीजन एक्टोडर्म के द्वारा लाइंड रहता है। नेक्स्ट पोर्शन है मिड गट। मिड गट के अंदर इंटेस्टाइन इंक्लूड किया जाता है। इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय एंडोडर्म। इंटेस्टाइन एंडोडर्म के द्वारा लाइंड रहता है। अब है नेक्स्ट इसका पोर्शन फूड एंड फीडिंग। अब फूड क्या है, भोजन क्या है? इन प्राणियों का भोजन जनरली बाइल होता है या टिश्यू एक्सुडेट्स होता है। फैसियोला का फूड या भोजन बाइल होता है। द फूड ऑफ फैसियोला इज बाइल एंड टिश्यू एक्सुडेट्स। टिश्यू एक्सुडेट्स का मतलब होता है कि कोई भी टिश्यू में से यदि लिक्विड बाहर निकलता है तो उस लिक्विड को भी ये अपना लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है तो उसको भी अपना ये भोजन बना लेते हैं। द फूड मटेरियल इज सक्ड बाय सकिंग एक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के सकिंग एक्शन के द्वारा फूड मटेरियल को सक किया जाता है, क्योंकि बाइल और ये सभी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब है डाइजेशन।
द फूड मटेरियल विच इज़ अवेलेबल टू फैशोला इज़ मोस्टली प्री डाइजेस्टेड। जो फूड मटेरियल फैशोला को जो मिलता है, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है एनिमल, इसलिए मोस्टली फूड जो इसको अवेलेबल होता है, जो भोजन अवेलेबल होता है, वो प्री डाइजेस्टेड होता है। द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इन एनिमल के अंदर, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फेरिंग्स और ईसोफेगस के अंदर होता है। फेरिंग्स के अंदर जो फेरेंजल ग्लैंड्स होती है, वहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, और ये फेरेंजल ग्लैंड्स हेल्प करती है डाइजेशन में। The extracellular digestion takes place in the pharynx and esophagus, and pharyngeal glands help in the digestion. There is no circulatory system. Circulatory system नहीं होता है, इसलिए अब फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हो गया है, वो फूड मटेरियल पूरी बॉडी को कैसे मिलेगा? तो देखिए, द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एनिमल ने जो भोजन खाया उसको डाइजेस्ट कर लिया, और अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर जो इंटेस्टाइन है वो हेल्प करती है, क्योंकि हाईली ब्रांच्ड होती है, पूरी बॉडी में फैली होती है इसकी ब्रांचेस, तो सभी ब्रांचेस से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है डिफ्यूज़ हो जाता है ब्रांचेस के थ्रू पूरी बॉडी में। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू डिफ्यूजेज इनटू पैरेन्काइमा। दो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है पैरेन्काइमा में। तो ये तो बात हुई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब नेक्स्ट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फैशोला। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन हेल्प करता है वो है फ्लेम सेल्स, या उसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। There is a single longitudinal median excretory duct opening by a single excretory pore। एक सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन एक्सक्रीटरी डक्ट होती है जो ओपन होती है बाहर की तरफ एक सिंगल एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। एंटीरियरली द एक्सक्रीटरी डक्ट ब्रांचेज इनटू 4 ट्रंक्स। सबसे पहले ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो 4 ब्रांचेस के अंदर या 4 ट्रंक्स के अंदर डिवाइड होती है। 2 डॉर्सल होती है और 2 वेंट्रल होती है। These 2 dorsal and 2 ventral which repeatedly divide to form smaller vessels। ये आपस में फिर डिवाइड होती है और छोटी छोटी वेसल्स बना लेती है। These vessels divide to give still smaller twigs which again divide into microscopic tubules and capillaries ending into the flame cells। ये जो छोटी वेसल्स है, ये वेसल्स फिर आपस में डिवाइड होती है और छोटी ट्विग्स के अंदर बन जाती है, और ये ट्विग्स वापस फिर डिवाइड होकर के माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स बनाती है और कैपिलरीज बनाती है जो एंड होती है फ्लेम सेल्स के अंदर। अब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मेन जो ऑर्गन है वो फ्लेम सेल है, यहाँ से स्टार्ट होता है। द फ्लेम सेल इज ए मॉडिफाइड मेसेनकाइम सेल having a thin wall and a nucleus and it has pseudopodia। फ्लेम सेल बहुत ही छोटी सेल होती है, ये मॉडिफाइड मेसेनकाइम सेल है, इसके चारों तरफ पतली वॉल पाई जाती है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसकी बाहर की तरफ सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांचेस पाई जाती है जो एक्सटेंड होती है पैरेन्काइमा में। इट हैज़ सूडोपोडिया लाइक ब्रांचेस extending into parenchyma। The cell has a cavity which is continuous with an excretory tubule and is known as intracellular duct। सेल जो है वो खुद कंटिन्यूस अटैचमेंट होता है इसका एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से, और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल कहलाती है इंट्रासेलुलर डक्ट। इनटू दिस कैविटी ए बंच ऑफ लॉन्ग फ्लैजिला और सीलिया हैंग्स which flickers कॉन्स्टेंटली लाइक ए फ्लेम। इस फ्लेम सेल की कैविटी के अंदर ऊपर से एक गुच्छा लटकता है लंबी फ्लैजिला का या सीलिया का, और ये इस तरह से प्रतीत होता है जैसे
कुछ चीज़ जो है लटक रही है सेल के अंदर, और ये हमेशा फ्लिकर करते रहते हैं, हिलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और फ्लेम की तरह, जैसे आग जलती है फ्लेम की तरह, तो इसलिए इसका हैंस द नेम सीलियरी फ्लेम, इसलिए इसका नाम है सीलियरी फ्लेम। द सीलिया अराइज फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट इन द फ्लेम सेल। सीलिया जो अराइज होते हैं ये बेसल ग्रैन्यूल से होते हैं, और ये बेसल ग्रैन्यूल सेल के अंदर पाया जाता है, वहाँ से ये सीलिया या फ्लैजिला अराइज होते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैटी एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। दीज आर डिफ्यूज्ड फ्रॉम सराउंडिंग पैरेन्काइमा। ये डिफ्यूज़ होते हैं आसपास के पैरेन्काइमा से, और कहाँ पर पहुँचते हैं? फ्लेम सेल में। डिफ्यूज़ होकर के फ्लेम सेल में आ जाते हैं। द एक्सक्रीटरी फ्लूइड फॉलोज द फॉलोइंग कोर्स। उसके बाद में एक्सक्रीटरी फ्लूइड या वेस्ट जो है वो लिक्विड मटेरियल, वो उसका पाथवे इस प्रकार है। एक्सक्रीटरी वेस्ट डिफ्यूज़ हुआ मेसेनकाइम में, मेसेनकाइम से ये आता है फ्लेम सेल्स के अंदर, फ्लेम सेल से इट रीचेज द कैपिलरीज, और कैपिलरीज से इट एंटर्स द ट्विग्स, ट्विग्स से वेसल्स के अंदर आता है, वेसल्स से ट्रंक के अंदर आता है, और ट्रंक से मेन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट के अंदर एंटर होता है। मेन लॉन्गिट्यूडनल डक्ट से ये एक्सक्रीटरी पोर से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है एनिमल की बॉडी के बाहर। तो ये पूरा पाथ है जहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है किस तरह से पैरेन्काइमा से डिफ्यूज़ होकर के एक्सक्रीटरी पोर तक पहुँचते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी कैनाल इज नॉन सीलिएटेड बट द कैपिलरीज आर लाइन्ड विद सीलिया विच सर्व टू ड्राइव द एक्सक्रीटरी फ्लूइड। मेन एक्सक्रीटरी कैनाल ये नॉन सीलिएटेड होती है, इसके अंदर सीलिया नहीं पाए जाते हैं, बट जो कैपिलरीज है वो उसकी वॉल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग पाई जाती है सीलिया की, और सीलियरी एक्शन से, सीलिया के मूवमेंट से एक्सक्रीटरी फ्लूइड को आगे धकेल दिया जाता है, और यही जो है मूवमेंट इस तरह से होता है, और एक्सक्रीटरी फ्लूइड अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी पोर से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा रोल फ्लेम सेल्स का है, और फ्लेम सेल्स मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फैसियोला की। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं फ्लेम सेल का। इसके अंदर ये सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बाहर की तरफ, पतली वॉल है, बेसल ग्रैन्यूल पाया जाता है, बेसल ग्रैन्यूल से ये फ्लेम लाइक सीलिया या फ्लैजिला जो है सेल के अंदर या इसकी कैविटी के अंदर लटकते हुए दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और एक टर्मिनल कैपिलरी है, और ये कैपिलरी डक्ट ओपन होती है एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल के अंदर, और ये फिर आगे से आगे जो है डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के पूरे जाल की तरह फैल जाती है पूरी एनिमल की बॉडी में। और ये मेन एक्सक्रीटरी या मेन लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट ओपन होती है एक्सक्रीटरी पोर से। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।